हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई की वजह क्या है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये लव रीडिंग है, टाइमलेस है। हो सकता है आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, वाइस वर्सा भी हो सकता है जो मैं उनकी आदतें बताऊँ वो आपकी हों, जो आपकी आदतें बताऊँ वो उनकी हों। ये टाइमलेस है, मैं दोबारा बता रही हूँ। जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त के लिहाज से आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन सारे मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। चलिए जी, पहले मैं आपकी आदतें निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की और वजह क्या बनती है दोनों में लड़ाई की, और उसके बाद एंड में लव ऑरिकल से देखेंगे कि एडवाइस क्या आती है आपके लिए। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर की आदतें। पहले मैं आपकी आदतें निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की आदतें। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। मेरे व्यूवर की आदतें क्या हैं? ओके, द सन। ओके, ज़बरदस्त। मेजर आर्कानास आ रहे हैं। ओके, द सन, 6 ऑफ wands, द मैजिशियन, टावर, 6 ऑफ swords। ओके, लिब्रन एनर्जी है और फायर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है इसके अंदर। ओके, मेजर आर्कानस है तो ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि हो सकता है कि आपके लिए कोई इसमें मैसेज हो, और हो सकता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ ज़िदबाज़ी बहुत ज़्यादा चल रही हो। ओके जी, आपकी आदतें जो हैं, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है वो ये कि आप हर चीज़ को ब्राइट वे में देखते हैं, आप झूठ को पसंद नहीं करते, आपको हर चीज़ बहुत रोशनी के साथ चाहिए, बहुत खुले लफ्ज़ों में बतानी पड़ती है। आपको ढकी हुई चीज़ें, झूठ एक तरह से आपको बहुत बुरा लगता है, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी आपसे झूठ बोले, और फिर इत्तेफाक से उसका झूठ पकड़ा भी जाता है। हो सकता है कि आप अपनी जॉब और कैरियर में या अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में बड़े कामयाब रहे हों। अपने ख़ानदान में हो सकता है आप सबसे बड़े हों या सबसे छोटे हों, और बहुत लाडले हों, बहुत खूबसूरत हैं आप, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है कि बहुत हैंडसम हैं, और लोग आपकी तरफ बड़े ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 2 कार्ड जो आए हैं, सन का और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, वो इसलिए है कि दोनों ही लाइट में हैं। आप ये अगर कार्ड्स देखें, दोनों ही लाइट में खड़े हुए हैं, यानी कि उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के सामने बहुत रोशनी में आपको देखते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपकी आदतें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको बहुत अच्छी जगह पे लोग देखते हैं, बहुत अच्छी लाइट में आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं आप अपनी फैमिली में, और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप। जो चीज़ आप सोच लेते हैं उसको पूरा करने की आप में बड़ी हिम्मतें हैं, बड़ा हौसला है आप में। आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में जो चीज़ें भी सोची हुई हैं कि आपको इस वक्त अपना करियर बनाना है, इस वक्त आपने शादी करनी है, इस वक्त आपने ये चीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें आपने सोची हुई थी और उसमें आप बड़ी ही कामयाबी के साथ जा रहे थे। लेकिन एकदम से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि टावर मोमेंट आया है, और जिस तरह की आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी वो सब कुछ कोलैप्स कर गया है। ये मैं इसके क्लैरिफिकेशन लूँगी अभी इस कार्ड की, टावर की। और फिर आप इन सारी चीज़ों से आप दूर निकल गए, यानी कि आपने अपनी फैमिली भी छोड़ दी, आपने वो सारी सक्सेस भी पीछे छोड़ दी, और फिर ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया है, और बहुत संभलने की कोशिश की है आपने कि आप इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं।
क्योंकि शुरू से आपने बड़ी सक्सेस देखी थी। अच्छा होता ये भी है कि बाज़ दफ़ा जब आपने शुरू से सक्सेस देखी हो, आपने नाकामी देखी ही ना हो, तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने शुरू से नाकामी देखी हो। उनके लिए कामयाबी को हासिल करके उसको संभालना आसान होता है कि उन्होंने नाकामी देखी हुई होती है। लेकिन जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अगर वो नाकामी फ़ेस करते हैं तो उनके लिए संभलना बड़ा मुश्किल काम है। आप उसमें से निकल गए, आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर आप एक जगह स्टक हुए हुए अपने आप को महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि आप एक जगह फंस गए हैं और यहाँ से आप कैसे निकलें। और अब आप इसमें ही गौर फ़िक्र कर रहे हैं कि इसमें से आप कैसे निकलें। 5 ऑफ कप आया है एंड में कि आप जो है बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि इस रिलेशन से आप निकल ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशन से पहले जो आपके पार्टनर के साथ है, उससे पहले आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कोई फ़िक्र फाका नहीं था, बहुत सुकून था ज़िंदगी में। लेकिन जब से आप लव अफेयर में आए हैं, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे, जो आप पहले कभी किसी से नहीं हुए। इसी वजह से आप सोचते हैं कि आप बहुत दूर चले जाएं, लेकिन फिर आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि ज़ाहिर बात है हर आदमी से तो मोहब्बत नहीं हो सकती, हर आदमी से लव रिलेशन भी नहीं हो सकता। आपके पार्टनर से ही आपका लव रिलेशन है, लेकिन आपको उन्होंने इस हद तक मायूस किया है कि अब आप उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि बस उस मोहब्बत के कप को आप मिट्टी में मिला दें और ज़िंदगी आगे चल पड़े। हालांकि आपको पता है कि आपकी सारी ही, देखें इस कार्ड में भी लाइट निकल रही है और इस कार्ड में भी लाइट निकल रही है। आपकी सारी खुशी जो है वो इस मोहब्बत ने मिट्टी में मिला दी। आपके ख़्याल में ये वाली बात आ रही है कि आपकी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ थी, जितनी भी रोशनी थी आपकी ज़िंदगी में, वो इस मोहब्बत की वजह से ख़राब हुई है। तो आप इस बारे में बड़े सीरियस हैं कि अब आप इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें और वापस अपनी उसी ज़िंदगी में चले जाएं जो पहले आपकी थी। 5 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है और आपके ख़्याल में आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ताल्लुक़ आप ख़त्म कर देते हैं तो फिर वापस से आपकी ज़िंदगी सन की तरह हो जाएगी, जैसे आप शुरू में इस अफेयर से पहले गुजार रहे थे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, पेज ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप और 5 ऑफ वॉन्ड्स सेम एनर्जी में हैं आप दोनों, सेम टू सेम एनर्जी में। अच्छा जी, अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है, अगर आप सन की लाइट में थे उस वक्त जिस वक्त आपका अफेयर इनसे शुरू हुआ, तो वो एस ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में थे, यानी कि उनके माइंड में बड़ा क्लियर था अपनी ज़िंदगी के बारे में कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत फायरी एनर्जी है। उनको आप जैसी ही शख्सियत का इंतज़ार था, आप जैसी ही पर्सनालिटी उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी कि वो इतनी मोहब्बत करने वाली ही के साथ जो है, इतना मशहूर शख्स के साथ ही जिसको सब लोग पसंद करते हों, वो चाहते थे कि ऐसी ही कोई शख्सियत उनकी ज़िंदगी में आए, ऐसी ही कोई पर्सनालिटी उनकी ज़िंदगी में आए। और आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं और वो अपने वर्क में बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो मेहनती बहुत हैं और आपको ये ऊपर वाले की अता है कि आप सोचते हैं और हो सकता है कि आप बहुत इबादत गुजार हों, आप बड़े ब्लेस्ड हों, आपके पास लोगों की बहुत दुआएं हों, जिसकी वजह से आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ अचीव करने के लिए। तो वो आप दोनों जो है वो आदतों में मुझे सेम ही लग रहे हैं। और टावर मोमेंट जो आया है, अगर उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोली है जो झगड़े का बाइस बनी है, मैंने कहा था कि मैं टावर को करूँगी क्लैरिफाई, मैं करना भूल गई, 1 मिनट, मैं टावर को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, लवर का कार्ड आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टावर का कार्ड है कि आपने आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी हिला दी थी, यानी कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन हो गई।
और जब हुई तो फिर वाकई मोहब्बत जिसको कहते हैं कि आपने कुछ नहीं देखा आगे पीछे और आपको मोहब्बत हो गई। हो सकता है कि आपका रिलीजन डिफरेंट हो, आपकी कास्ट डिफरेंट हो सकता है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका कंट्री भी डिफरेंट हो, आपकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हों। इतना डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। तो यानी कि एक टावर मोमेंट जो है वो आपकी मोहब्बत है जो आपकी ज़िंदगी में आई और आपने सोचा कि ये मुमकिन ही नहीं है और मैं इससे निकल जाऊँ। बहुत पैशनेट थी, इतना पैशन आपको कहीं फील नहीं हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, इतनी यंग एनर्जी आप यानी कि जैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी उसमें ये मोहब्बत जब आपकी ज़िंदगी में आई है, जब ये लव अफेयर आपकी ज़िंदगी में आया है, तो आप सोचें कि आप आपको दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहे थे, लेकिन कास्ट डिफरेंट होने की वजह से या आपका रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से टावर मोमेंट आया है। आपको पता चल गया था कि ये शादी, ये रिलेशन नहीं चल सकता, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका चलना, और वो उसी वजह से आप उसमें से निकले हैं। लेकिन क्योंकि आपकी बहुत सीरियस इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे के साथ, तो आप एक जगह पे रुक गए हैं और ये भी पता है आपको कि आपकी सारी खुशियाँ इन्हीं के साथ हैं। ठीक है, जस्टिस चाहते हैं वो कि अगर इस रिलेशन में डिफरेंसेस हैं भी, मज़हब का या फ़िक़े का या फिर व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कास्ट का, या फिर वो हो सकता है अमीर हो या आप अमीर हो सकते हैं, उनके पास इतने पैसे ना हो, या कैरियर वाइज या पढ़ाई वाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके पार्टनर का मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं कोई मायने नहीं रखती अगर हम इस रिलेशन में एक दूसरे के साथ इंसाफ पसंदी से चलें, जस्टिस करें, एक दूसरे के साथ सच बोलें, धोखा तो नहीं दे रहे हैं। डिफरेंसेस हमारे हालात में हैं, हमारे माहौल में, हमारे मज़हब में, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसमें डिफरेंसेस नहीं हैं, उसमें तो हम जस्टिस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और मेन पॉइंट किसी भी रिलेशन के लिए वो यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस करते हैं कि नहीं, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती मेरे ख़्याल से रिलेशनशिप में। अब वो आपको एक बहुत ही नई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, बहुत यंग सा स्टार्ट, और बहुत पैशनेट हो के जो है वो आपके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हों, और इस कार्ड में देखें कि यहाँ पे भी हार्ट बना हुआ है और ये लवर्स का कार्ड है, और वो ये सोच रहे हैं कि उनका दिल जो है वो आपके हाथों में है। आप जो भी फ़ैसला करेंगे वो उनको कबूल होगा और वो मानेंगे इस चीज़ को ना। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, बाज़ दफ़ा वो जो खामोश हो जाते हैं आप, या आप बात नहीं कर रहे, या हैंगमैन की पोजीशन में हैं, आप अटक गए हैं एक जगह, तो उनको ख़्याल आता है कि हो सकता है कि आप उनको धोखा दे के निकल ही ना जाएं। और 5 ऑफ कप के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये झगड़े का कार्ड होता है, लेकिन इस कार्ड में जो है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है कि लड़ाइयाँ बहुत होनी, लेकिन इस कार्ड के अंदर वो इतने उनको यकीन है कि वो इस रिलेशन में कामयाब हो जाएंगे कि वो गिर गए हैं ज़मीन के ऊपर, वो दोबारा उठे हैं, उन्होंने सारे जो है वो पिलर्स दोबारा बनाने की कोशिश की है, और वो इस आग को पकड़ लेंगे। पता नहीं, आप दोनों हो सकता है आप दोनों कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि बार बार लाइट आ रही है आपके उसमें, सन में भी आई है, 6 ऑफ वॉन्ड में भी लाइट आई है, और इसमें भी देखें ये आग लगी हुई है जिससे वजह से रोशनी हो रही है। तो इस शख्सियत ने ऐसी कोई कोशिश की है जिसकी वजह से रोशन हो गया है सब कुछ ना। हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो प्रोफेशनल वाइज जो है मीडिया पर्सन हो, या आप दोनों जो हैं वो कोई ऐसा काम करते हैं कि आप लोग मशहूर हैं बहुत ज़्यादा ना, तो वो जो हैं वो किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये है आप दोनों के रिलेशन और आदतों की जो बातें पता चली हैं। अब ये पता करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह क्या बन रही है। द स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मैं 2 कार्ड उनके लिए लूँगी, 2 कार्ड आपके लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि झगड़े की वजह क्या बन रही है, किस वजह से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। डेविल, और 2 कार्ड आपके लिए, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक आया है, ये मैं कहाँ किधर ही रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है द चैरियट। ओके, ये उनके लिए है, ये आपके लिए। वो आपकी बनिस्बत बहुत बहादुर हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दरमियान दोनों के क्या डिफरेंसेस है। वो बड़ी बहादुरी से इस रिलेशन को लेके चलने को और कामयाब बनाने को तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि ये रिलेशन कामयाब हो जाए। और वो ऑब्सेस हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, चेन अप समझते हैं आपको, और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें, वैसे तो डेविल एनर्जी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल से बाज़ दफ़ा आपको खुदगर्ज़ होके भी सोचना पड़ता है कि अगर आप लोगों के बारे में, मेरी ये राय है, मैं बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप दूसरों की खुशियों के लिए आज अपनी खुशियाँ छोड़ रहे हैं बिलफ़र्ज़, कल वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और आप अकेले रह जाएंगे, ठीक है। और उनकी पसंद से शादी अगर आप कर भी लेते हैं तो वो शादी अगर कामयाब नहीं होती तो वो एंड में कहेंगे कि ये आपको ही गुजारनी है क्योंकि आपकी ही शादी है। तो हर चीज़ आपने ही गुजारनी है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी ही गुजारें। और इस कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कि देखें वो सुन नहीं रहा है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इसमें जो है उसने कानों पे हाथ रखा हुआ है, और ये बात आप लोगों की लड़ाई झगड़े की बाइस बन रही है कि वो आपसे बड़े यकीन से कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ तो दो, तो मैं आगे का कोई स्टेप लूँ, लेकिन आपने कान बंद कर लिया। आप उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, इस रिलेशन को रखने को भी तैयार नहीं है, और इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए भी तैयार नहीं है। वह पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि आपको कोई ऑफ़र करनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं आप, यानी कि स्लोएस्ट कार्ड है ये टैरो का, ठीक है, स्लोएस्ट कार्ड है। बहुत हल्के हल्के आप जो है, आपका दिल जो है इस तरफ माइल हो रहा है कि ठीक है मैं देखूंगी, मैं देखूंगा, मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, इसी करने में ये जो आपका लेज़ीपन इस रिलेशन को लेके है ना, वो इस रिलेशन में झगड़े का बाइस बन रहा है। हालांकि जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप ब्लैक एंड वाइट अलग करके एक फ़ैसला करें ताकि वो कोई स्टेप ले सकें आपके लिए, ठीक है। ये है आपकी असल में लड़ाई की वजह जो आप दोनों के दरमियान बन रही है कि आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप फ़ैसला करें, तो आप फ़ैसला भी नहीं कर रहे। आपने उनको लटका के रख दिया है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड उनके लिए लूँगी, एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। और ये आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये आपके लिए आ रहा है। देखिए जी, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी चीज़ें, ये मैं आपको बहुत ये कार्ड्स ही बहुत खुले बता रहे हैं आपको, मैं तो नहीं बता रही, ये कार्ड ही बहुत खुल के बता रहे हैं कि अगर आपने बहुत लेट कर ली तो कोई भी शख्स आजकल के दौर में इंतज़ार नहीं करता, उसको ज़िंदगी तो गुजारनी ही होती है ना। तो हो सकता है कि वो किसी नए शख्सियत की अपनी ज़िंदगी में आने को इम्पोर्टेंस दे जाएं और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन में जिसमें आप अटक गए हैं, आप अपने दोस्तों से मशवरा लें, उनसे हेल्प लें और उनसे पूछें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपके दोस्त इस मामले में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैंने पता करने की कोशिश की थी कि आप दोनों के दरमियान में लड़ाई की वजह क्या बनती है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली